प्रिय श्रोताओं, आज से शुरू हो रहा है कल्याणकारी पुरुषोत्तम मास। वह पुण्य मास जिसमें मास में भगवान श्री हरि का प्रिय मास भी बोलते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। हिंदू कैलेंडर सूर्य और चंद्रमा की गणना पर आधारित होता है। इनके बीच के अंतर को संतुलित करने के लिए हर 32 महीने और 16 दिन में एक अतिरिक्त मास जुड़ता है। कहा जाता है कि जब यह अतिरिक्त मास बना तो इसे किसी भी देवता ने आधिपत्य नहीं दिया। तो मल मास इसे कहते हैं। किसी देवता द्वारा न अपनाए जाने के कारण इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश आदि जैसे सभी शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित कर दिए गए। इसे मलमास या मलिन मास भी कहा जाता है। फिर यह मलमास अपना दुख लेकर भगवान विष्णु के पास गए। दुखी होकर इस महीने ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान नारायण कृष्ण ने इस लाचार महीने को सांत्वना दी और इसे सभी गुण एवं दिव्य शक्तियां प्रदान की। इसको भगवान विष्णु ने घोषणा की कि उनके नाम पुरुषोत्तम अर्थात श्रेष्ठतम पुरुष या सर्वोत्तम सत्ता से ही यह मास अब जाना जाएगा। इसने इसे अन्य सभी महीनों से अधिक गौरवशाली और पुण्यदायी बना दिया। इस महीने में किए जाने वाले सभी काम सर्वश्रेष्ठ बताए गए क्योंकि यह मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास माना गया है। इसमें किया गया जप, तप, दान, श्रवण 1000 गुना फल देने वाला होता है। और आज हम हमारे इस चैनल पर आप सुनेंगे पुरुषोत्तम मास की अद्भुत, चमत्कारी और पुण्य फल देने वाली कथाएं। ऐसी कथाएं जिसके श्रवण मात्र से जीवन को पवित्र बन जाएगा। तो आइए श्रद्धा से, विश्वास के साथ इस पावन महीने की प्रथम अध्याय का शुरुआत करते हैं। नैमिषारण्य वन में मित्र होकर यज्ञ कर रहे थे। वहां सुत जी पधारे। सभी ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और बोले, हे सुत जी, कलयुग में मनुष्य पाप, दुख और दरिद्रता से घिरा रहेगा। ऐसा समय में कौन सा व्रत, कौन सा मास और कौन सा उपाय जीवों का कल्याण कर सकता है? कृपया हमें वह श्रेष्ठ धर्म बताइए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको उस पवित्र पुरुषोत्तम मास की कथा सुनाता हूँ जिसका स्मरण मात्र भी पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में एक अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ। उस मास का कोई स्वामी नहीं था। सभी 12 महीनों के अधिपति देवता थे, परंतु इस अतिरिक्त मास को कोई सम्मान नहीं देता था। लोग उसे अशुभ समझते थे, इसलिए वह मास अत्यधिक दुखी रहने लगा। लोग उसे मल मास कहकर तिरस्कार करते थे। दुखी होकर वह मास ब्रह्मा जी के पास गया और बोला, हे प्रभु, संसार में सबका कोई न कोई स्वामी है, पर मेरा कोई नहीं। सभी लोग मेरा अपमान करते हैं। मैं निराश और दुखी हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे मास, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, परंतु इसका समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। तुम उनकी शरण में जाओ। तब वह महीना भगवान शिव के पास गया। शिव जी ने कहा, हे मास, भगवान विष्णु ही संपूर्ण जगत के पालन करता है, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसके बाद वह मास बैकुंठ धाम पहुंचा। वहां भगवान श्री हरि विष्णु सशैया पर विराजमान थे। मल मास ने रोते हुए भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। हे प्रभु, संसार में मेरा कोई सम्मान नहीं करता। सभी मुझे अशुभ समझते हैं और त्याग देते हैं। मेरा कोई स्वामी नहीं है। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। भगवान विष्णु को उस पर दया आ गई। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे मास, तुम दुखी मत हो। आज से मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे, क्योंकि पुरुषोत्तम मेरा ही नाम है। भगवान ने आगे कहा, अब से तुम सभी महीनों में श्रेष्ठ माने जाओगे। जो मनुष्य तुम्हारे समय में स्नान, दान, जप, तप, व्रत, कथा, श्रवण, भजन और भगवान का स्मरण करेगा, उसे अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होगा। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास का पालन करेगा, उसके पाप नष्ट होंगे, दुख दूर होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होगी और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान के वरदान से वह मल मास अत्यंत प्रसन्न हुआ।
तभी से वह पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देवता तथा ऋषि मुनि भी उसकी महिमा का गुणगान करने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसकी कथा सुनता या पढ़ता है, भगवान विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य प्रथम अध्याय संपूर्ण। जय जय श्रीमन नारायण।